Namaskar, Jai Sri Jagannath. Good morning to all my associates, my team members, my हेल्थ सेगमेंट में काम करने वाले प्यारे प्यारे साथियों। आज एक सुंदर सा टॉपिक के साथ इस जो मिशन चल रहा है, मिशन स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक पूरा अलग है, देख लीजिए स्क्रीन पर। कीटो डाइट यानी कीटोजेनिक। आज बात करेंगे डाइट के ऊपर, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद में खान पान पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेद कहता है कि आप दवाई कुछ भी लो, अगर खान पान के साथ आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया अपने खान पान की, अपनी डाइट की, जिसे हम पथ्य कहते हैं, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो कितनी ही दवाई ले लो, आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। इसीलिए आज बात करेंगे ये डाइट के ऊपर। मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे कंपनी है जो वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं और उनका फॉर्मूला इसी डाइट पे बेस्ड है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज समझेंगे ये डाइट है क्या। आज मार्केट में एक बाहर कंपनी, फॉरेन की कंपनी है जो काफी मतलब पॉपुलर हो चुका है वेट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर काम करते हुए। तो उस कंपनी का डाइट सिस्टम जो है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट का सिस्टम है, वो इसी डाइट के ऊपर आधारित है। तो चलिए समझते हैं ये डाइट है क्या। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये कीटोजेनिक डाइट जो है, इसमें आपको 3 तरह की डाइट का कंपोजिशन मिलेगा। एक मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा मिलेगा फैट, और एक मिलेगा ये जो है, मैं आपको बता दूं, इसमें कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली लो होता है, लो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम होता है, फैट का परसेंटेज हाई होता है, प्रोटीन का परसेंटेज थोड़ा मॉडरेट होता है। इसको हम समझेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वाला, व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट। व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट, यानी ये कीटोजेनिक डाइट जो है ये है क्या, इसको पहले समझेंगे। हाँ, व्हाट इज कीटोजेनिक डाइट। तो एक कीटोजेनिक डाइट जो होता है, उसमें 3 पैटर्न की डाइट आपको मिलेगा। एक मिलेगा फैट, दूसरा मिलेगा आपको प्रोटीन, और तीसरा वाला जो मिलेगा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक एक करके समझेंगे। फैट, इसमें 70 से 75% फैट मिलेगा, जो आपके मतलब क्या है, 70 से 75% आपका जो डेली कैलोरी का नीड है, हमारे शरीर को एनर्जी जो हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं कैलोरी बेसिस पे, जितना कैलोरी हम कंज्यूम करते हैं उसका 70 से 75% का कैलोरी हमको ये डाइट में फैट से मिलेगा, यही बोलना है। मतलब अगर आप 100 कैलोरी यूज करते हो पर डे में कंज्यूम, मतलब आपका एनर्जी लेवल, जितना एनर्जी आपको जरूरत होता है वो 100 कैलोरी है, तो उसमें से 70 से 75 कैलोरी का जो आपका कंजप्शन मतलब एनर्जी, वो आपको फैट से मिलेगा। यानी बॉडी 70 से 75 कैलोरी का जो है परसेंटेज कैलोरी जो है, बॉडी आपका फैट से लेगा। दूसरा जो है प्रोटीन, वो देगा आपको 20 से 25% ऑफ डेली कैलोरी। यानी आपका जितना कैलोरी बॉडी को चाहिए, उसमें से 20 से 25% आपको प्रोटीन देगा। कार्बोहाइड्रेट खाली 5 से 10% देगा, यानी 20 से 50 ग्राम पर डे कैलोरी आपके कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करेंगे। तो ये है इसका फॉर्मूला। कीटोजेनिक डाइट में फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन मॉडरेट होता है, कार्बोहाइड्रेट लो होता है, यही लिखा है यहां पर। ये कीटोजेनिक डाइट इज ए हाई फैट नंबर 1, मॉडरेट प्रोटीन, प्रोटीन का भाग मीडियम है,
and very low carbohydrate eating plan that fundamentally shifts the body's primary fuel source। भाई साहब, हमारे बॉडी की प्राइमरी फ्यूल सोर्स ग्लूकोज है जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमको। अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है इस डाइट के जरिए। ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ग्लूकोज के ऊपर बॉडी डिपेंड नहीं करेगा। फैट पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है कीटोन। ये लिखा है यहां पर, मैं बड़े बड़े अक्षर में यहां पे लिख देता हूं, कीटोन। जितने लोग साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको कीटोन मालूम है। अल्डिहाइड्स, कीटोन्स हम पढ़ते थे। फैट का एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं कीटोन, वहां से एनर्जी कंजप्शन करेगा बॉडी। यानी ये लिखा है, देखिए यहां पे बॉडी डोंट रिलाई ऑन ग्लूकोज। बॉडी इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स इट रन्स ऑन कीटोन्स मॉलिक्यूल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैट। हमारे शरीर में जो फैट है वहां से प्रोड्यूस होता है कीटोन, और उसी कीटोन पे डिपेंड करता है एनर्जी के लिए हमारे बॉडी, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट कम, फैट ज्यादा दिया जाता है इस डाइट में। दिस मेटाबॉलिक स्टेट इज नोन एज कीटोसिस। इसको कीटोसिस कहा जाता है, इसको कीटोसिस कहा जाता है। दिस मेटाबॉलिक स्टेट इज नोन एज कीटोसिस, जिसमें फैट से जो मॉलिक्यूल मिलता है कीटोन, उस पर बॉडी डिपेंड करता है एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट पे नहीं करता है। तो ये समझ में आ गया। तो दिस डाइट इज केयरफुली स्ट्रक्चर्ड फॉर योर बॉडी। इसीलिए ये जो प्रोसेस कीटोसिस है, ये कीटोसिस प्रोसेस को हमारे इसी डाइट में इंट्रोड्यूस किया गया है और इस डाइट को कीटोजेनिक डाइट कहा जाता है। क्लियर? एक ही सेंटेंस में आपको याद रखना है, तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज मिलता है वही हमें एनर्जी देता है। अभी कार्बोहाइड्रेट हम कम लेंगे, इसीलिए ग्लूकोज कम प्रोडक्शन होगा, इसीलिए हमें एनर्जी कम मिल सकता है। लेकिन हमें उसमें से एनर्जी कम मिलता है, इसीलिए हम लोग फैट को परसेंटेज ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसमें से जो मॉलिक्यूल कीटोन आता है वही हमें एनर्जी देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हाउ डज कीटो वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप हमारी बॉडी का ट्रेडिशनल पैटर्न जो है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ले रहे थे और वो ग्लूकोज का एनर्जी लेकर हमारा बॉडी स्ट्रांग होता था, हम लोग को एनर्जी मिलता था। अभी वो नहीं होगा, अभी ये कीटो से हमको एनर्जी मिलेगा। तो कैसे काम करता है, तो हमको देखना है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट कम हो गया। जब कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो ग्लूकोज भी फॉल करेगा बॉडी में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता था, ग्लूकोज फॉल। अभी फैट से कीटोन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, इसको लीवर प्रोड्यूस करेगा। अभी यही कीटोन हमारे बॉडी को एनर्जी देगा। यही है सिंपल तरीका। इसमें क्या होता है, ये मैकेनिज्म को समझना है। कार्बोहाइड्रेट इनटेक फॉल्स बिलो रफली 50 ग्राम्स पर डे। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे, इतना ज्यादा ले रहे थे, उसको हम 50 ग्राम से कम कर देंगे ये डाइट में। तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो बॉडी तुरंत क्या करेगा, बॉडी में जितना स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए एक्सेस ग्लूकोज को बॉडी स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में। ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में बॉडी में स्टोर ग्लूकोज रहता है। अभी ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, इसको 24 से 48 घंटा 2 दिन में खत्म कर देगा बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक को हमने कम कर दिया है। समझ गए मेरी बात? तो बॉडी पैटर्न के साथ है कि वो ग्लूकोज लेगा। अभी ग्लूकोज कहां से लेगा, हमारे मसल में, फैट में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको ले जाएगा वो बॉडी यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए स्टोर्ड ग्लूकोज को। और उसके बाद क्या होगा, फिर बॉडी क्या करेगा, हमारा जो लीवर है वो प्रोड्यूस करने लगेगा कीटोन बॉडीज, फैट से कीटोन। अब ये कीटोन पे हमारा बॉडी फ्यूल देगा, यानी एनर्जी देगा। ये टोटल सिस्टम है। अभी इसको पूरा समझेंगे
ये प्रोसेस को समझना है। टाइप ऑफ कीटोजेनिक डाइट, कितना सारा डाइट है जो कीटोजेनिक फॉर्मेट में, उसमें 4 टाइप का मेजर, नॉर्मली 4 टाइप का आता है। पहला जो है जिसको बोलते हैं एसकेडी, ये बहुत पॉपुलर है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। इसमें क्या होता है आप याद रखिए, इसमें फैट, फिर प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट 70% होता है, प्रोटीन 25% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। ऐसा होता है इसमें, फैट 70%, प्रोटीन 25%, कार्बोहाइड्रेट 5%। ये फॉर्मेट क्यों है, ये डाइट जो है इसको स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट यानी एसकेडी बोलते हैं, एसकेडी बोलते हैं। एसकेडी यानी स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट, ये बहुत पॉपुलर है जनरल हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए। जितने सारे वेट लॉस के लिए एक कंपनी काम करती है उसमें जाते हैं, वेट मैनेजमेंट पॉपुलर कंपनी है, तो उसमें यही डाइट फॉलो करते हैं। 70% हो गया आपका फैट, 25% हो गया आपका प्रोटीन, 5% हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, और ये हो गया स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट यानी एसकेडी। अभी चलिए नेक्स्ट टीकेडी, दूसरा वाला। टीकेडी मतलब टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट। ये टारगेटेड है, ये टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट है, मतलब प्लान्ड है। क्या करते हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ऐड किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर और बिफोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले और बाद में। मतलब आपका डाइट रेडी है कीटोजेनिक, लेकिन ये टारगेटेड है, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्लास के लिए ये टारगेटेड है। आपको एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद में इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और ये बेसिकली एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। जितने सारे लोग एथलेट्स है उनके लिए जरूरी है टारगेटेड टीकेडी। अभी चलिए तीसरे वाला सीकेडी यानी साइक्लिकल कीटोजेनिकल डाइट, यानी साइक्लिक मतलब पीरियडिक। इसमें क्या होगा, इट इनकॉर्पोरेट्स पीरियडिक हाई कार्बोहाइड्रेट टिपिकली 1-2 days पर वीक। हफ्ते में 1-2 बार इसमें कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन होगा, यानी लेगा थोड़ा थोड़ा। क्यों, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे स्टोर हुआ था, मतलब ग्लूकोज बना था, स्टोर्ड हुआ था ग्लाइकोजन फॉर्मेट में, वो खत्म हो रहा है। उसको थोड़ा सा रिप्लेस करने के लिए इसको बीच बीच में लिया जाता है पीरियडिकली। तो ये है आपका साइक्लिक केटोजेनिक डाइट। अभी चलिए हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, ये नाम बताता है हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, यानी प्रोटीन इसमें ज्यादा जरूर रहेगा। कितना रहेगा, नॉर्मली हमारा प्रोटीन कितना रहता है 25%, लेकिन यहाँ पे 30 से 35% एक्स्ट्रा प्रोटीन जाएगा बॉडी को। क्यों जाएगा, क्योंकि इट इज प्रीफर्ड, ऑफनली प्रीफर्ड बाय दोज फोकस्ड ऑन मसल प्रिजर्वेशन। जितने लोग अपना मसल बनाना चाहते हैं उनको ये डाइट काम में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट जाएगा उसमें से जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज स्टोर्ड होकर रहेगा ग्लाइकोजन फॉर्मेट में मसल्स में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, यानी प्रोटीन इसमें ज्यादा है। तो 4 टाइप का मैंने आपको बता दिया कीटोजेनिक डाइट। अभी आगे देखेंगे ये जो डाइट चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर में वेट लॉस में काम करता है। कौन से फूड्स में ये मिलता है ये हमको देखना है भाई साहब। याद रखिए, फूड्स टू ईट ऑन कीटो। अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करना चाहते हो, क्या क्या फूड खाओगे। सबसे पहले हेल्दी फैट में आपका आता है हेल्दी फैट, यानी ऑयल ज्यादा जरूर आएगा। ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बटर, घी एंड एवोकाडो ऑयल। ये है, क्या क्या है इसमें, ओलिव ऑयल आएगा, कोकोनट ऑयल आएगा, बटर आएगा, घी आएगा, एवोकाडो ऑयल आएगा। ये सारा चीज जो आपको डेली कैलोरी में मेजॉरिटी ऐड करनी पड़ेगी, इनमें से लेना पड़ेगा। डाइटिशियन आपको बता देगा कितना किसका लेना है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूं क्या क्या फूड आपको लेना है। प्रोटीन में आपको एग, फैटी फिश, साल्मोन फिश आप ले सकते हो, चिकन एंड अदर मीट्स प्रोवाइड एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड हेल्प मेंटेन लीन मसल मास, यानी इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। और लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल में आप क्या लेंगे, स्पिनाक ले सकते हो,
ब्रोकोली ले सकते हो, कॉलीफ्लावर ले सकते हो एंड लीफी ग्रीन्स। जितने सारे लीफी ग्रीन्स है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स है, वो सारा का सारा आप इसमें ले सकते हो, जो आपको लो कार्बोहाइड्रेट देगा। फिर डायरी एंड नट्स, इसमें आप चीज ले सकते हो, क्रीम ले सकते हो, एवोकाडो ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, ये सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी डाइटिशियन से बात करते हो कि मुझे केटोजेनिक डाइट का एक स्ट्रक्चर दे दो, तो मिल जाएगा। ये है, ये फूड आपको लेना है। अभी हम बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट में कौन सा फूड हम अवॉइड करेंगे। तो ये डाइट में आपको बेसिकली अवॉइड करना है, सबसे पहले जितने सारे शुगर एंड स्वीट ड्रिंक्स है ये आपको लेना नहीं है। क्रश, जितने सारे शुगर्स एंड स्वीट ड्रिंक्स है, यानी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितना सारा है उसमें 60%, 40 से 60% तक का शुगर होता है, तो उसको पहले कैंसिल करो। दूसरा, आपको स्टार्ची वेजिटेबल्स लेना नहीं है, यानी क्या क्या, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भाई साहब याद रखो, पोटैटो नहीं खाना है, स्वीट पोटैटो नहीं खाना है, कैरेट बीट्स नहीं खाना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो ये कीटोजेनिक डाइट का विरुद्ध जाएगा, तो लेना नहीं है। अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हो तो इन सारे फूड, मतलब पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैरेट, बीट, इन सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अभी ग्रेन एंड स्टार्च में क्या अवॉइड करोगे, राइस अवॉइड करोगे, व्हीट अवॉइड करोगे, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, ओट्स, कॉर्न, इस सारा का सारा चीज आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा देते हैं, तो इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट कीटोजेनिक प्लान फॉलो करते हो तो इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। और क्या अवॉइड करना पड़ेगा, जितने सारे प्रोसेस्ड स्नैक्स एंड बेक्ड गुड्स है, जितने सारे प्रोसेस्ड स्नैक्स एंड बेकरी आइटम्स है, वो सारा का सारा, किसी की बर्थडे पार्टी में गए, केक काट के दे दिया, उसे खाओ मत, अगर आप कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो डाइट ही आपके शरीर का सारा चीज फॉलो करता है। इसमें आपको क्या करना है, केक, बिस्किट, चिप, क्रैकर, जितने सारा आइटम है उससे स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, एंटायर अवॉइड रखना नहीं है लिस्ट में। तो चलिए, ये हो गया आप खाएंगे क्या क्या नहीं खाएंगे, ये दोनों आपको मैंने बता दी। अभी चलिए हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलेगा, अगर ऐसे एक डाइट आप फॉलो करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। आपने सुना होगा, वो सारे कंपनियां जिन्होंने वेट मैनेजमेंट में काम करते हैं वो बोलते हैं और दिखाते भी हैं कि हमारा शरीर में जो सारे बीमारी था, हमें डाइट फॉलो करने के बाद, इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम लोग एंट्री करने के बाद ये हमारा बेनिफिट्स हमको मिला है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो वेट लॉस होता है, मैं बोला था आपको वेट मैनेजमेंट में काम करता है, वेट लॉस होता है। दूसरा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, ये तो होना ही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो ग्लूकोज लेवल तो कम हो जाएगा, तो शुगर कंट्रोल होता है। इंप्रूव्ड कोलेस्ट्रॉल, यानी ये एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज है उसको बढ़ाता है इसमें। और मेंटल क्लैरिटी, कीटोन्स प्रोवाइड ए स्टेबल एफिशिएंट फ्यूल फॉर द ब्रेन आल्सो। कीटोजेनिक डाइट में जो कीटोन होता है वो ब्रेन को भी अच्छा फ्यूल देता है, यानी आपका मेंटल क्लैरिटी, कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी लेवल अच्छा रहेगा। और क्या होता है, एपिलेप्सी मैनेजमेंट, ये जो एपिलेप्सी होता है ना, कीटो डाइट उसमें हेल्पफुल है। तो ये 5 बेनिफिट हो गया, वेट लॉस होगा, ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मेंटल क्लैरिटी होगी, एपिलेप्सी मैनेज होगा। ये कीटोजेनिक डाइट का एक बेनिफिट है। मैं इसका डिटेल आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय कम है, इसके लिए हम अलग से कोई वीडियो करेंगे पूरे डाइट स्ट्रक्चर में। मैं फंडामेंटल आज आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, इसका लेकिन सर इसका साइड इफेक्ट्स भी है, लिमिटेशंस भी कुछ है, उसको भी आपको याद रखना है। देखिए क्या है इसका साइड इफेक्ट्स एंड लिमिटेशन। सबसे पहला जो है, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट 1-2 वीक्स यू में एक्सपीरियंस फैटिग, आपको थकापन महसूस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा लग सकता है, नोजिया हो सकता है। एंड क्योंकि आपका बॉडी कीटोन को एडजस्ट करने लगेगा, क्योंकि बॉडी का पैटर्न ग्लूकोज के साथ था पहले से। अभी कीटोन को एडजस्ट करने में पहले कुछ दिन तक आपको मतलब महसूस करने में, उसको एडजस्ट करने में आपको तकलीफ हो सकती है बॉडी को।
तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है जितने सारे लोग ये डाइट फॉलो कर रहे हो, स्टे हाइड्रेटेड ऑलवेज। पानी सफिशिएंट पीना है, 4-5 लीटर पानी आपको पीना है, नहीं तो आपकी तकलीफ बढ़ेगा। बड़ी एडजस्ट करने में टाइम लेता है। और इसमें बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डाइजेस्टिव इश्यूज एंड बैड ब्रेथ होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइट में फाइबर हम लेते ही नहीं, इसीलिए कंस्टिपेशन होना ही होना है। ये इसका साइड इफेक्ट है। क्या प्रॉब्लम है? कंस्टिपेशन इज कॉमन ड्यू टू रिड्यूस्ड फाइबर इनटेक फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। हमको ग्रेन मना हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स मना हो गया, बहुत सारे चीज हमको खाने को मना हो गया, राइस, ब्रेड, ये सब मना हो गया। तो राइस, व्हीट, जितने सारे ग्रेन से, जितने बहुत सारे वेजिटेबल्स हमको स्ट्रिक्ट हो गया, तो हमारे शरीर में फाइबर इनटेक कम हो गया, जिसकी वजह से डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, यानी डाइजेशन खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, मुंह से बदबू निकलेगी। ये सारा चीज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बैड ब्रेथ होता है, क्योंकि ये फ्रूटी और एसीटोन लाइक ओडर रिजल्ट्स फ्रॉम एलिवेटेड कीटोन लेवल्स। हमारे बॉडी में कीटोन जितना बढ़ेगा, हमारे मुंह से बदबू पहले पहले निकलेगा, उसका असर होता है। तो उसको देखना पड़ेगा। ये टेम्पररी है, ये जो बैड ब्रेथ है टेम्पररी है। कीटोन एडजस्ट हो जाएगा बॉडी में तो सही हो जाएगा। कीटोन बॉडी कीटोन को कंज्यूम कर लेगा एनर्जी के लिए, तो धीरे धीरे ये ब्रेथ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये टेम्पररी है, फिर भी एक साइड इफेक्ट है। मसल क्रैम्प्स एंड न्यूट्रिएंट गैप्स, ये क्यों है? इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा इसमें। क्या 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 है इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम कैन कॉज मसल क्रैम्प्स स्पेशली ईयरली। ये पोरली प्लान कीटो डाइट कैन डू दिस। मतलब ये पोरली प्लान कीटो डाइट में ऑल्सो लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। जो कीटो डाइट आपको बना के दिया गया है, उसमें अगर मिनरल और विटामिन की प्रॉपर केयर नहीं लिया गया है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ है, तो आपके शरीर में इसके वजह से डेफिशिएंसी भी हो सकता है। क्योंकि वो सारा डाइट आप जो ले रहे थे वो तो बंद हो गया, मैक्सिमम डाइट आपका बंद हो गया, मैक्सिमम फूड स्ट्रक्चर आपका बंद हो गया, तो इसका असर आ सकता है। तो ये तीनों आपका साइड इफेक्ट और लिमिटेशन है। अभी देखेंगे डिटेल में कि ये कीटोजेनिक डाइट जो है हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले हु शुड अवॉइड कीटो, कौन कौन लोगों को ये मना है। आप इसका बहुत बेनिफिट है, पॉजिटिव है, ये है, वो है, सब है, लेकिन कुछ लोग इसे लेना अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो प्रेग्नेंट लोग इसको लेने के लिए, मतलब उनको ये रेस्ट्रिक्शन है, नहीं लेंगे। प्रेग्नेंट लोग, जितने सारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनको मना है कीटोजेनिक डाइट पर स्टिक करने के लिए। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, प्रेग्नेंट है या फिर डिलीवरी हो चुका है, बच्चे को मतलब दूध पिला रहे हैं, जितने सारे ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको भी बंद है, उनको भी रिस्ट्रिक्शन है, ये डाइट नहीं लेना है। फिर लिवर एंड पैंक्रियाटिक कंडीशन अगर किसका खराब है, लिवर खराब है या पैंक्रियास खराब है, तो डोंट डू दिस। कीटोजेनिक डाइट आपके लिए हानिकारक है, लेना नहीं है। और रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कुछ लोगों का है, जैसे कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, दे शुड अवॉइड। जिन लोगों का फैटी एसिड का प्रॉब्लम है वो नहीं लेंगे। फिजिशियन अगर आपको एडवाइस किया है कि नहीं ये बंद गए, तुमको ये लेना नहीं, अगर फिजिशियन मना किया है तो मना किया है, मत लीजिए। कीटोजेनिक डाइट हेल्पफुल है जितने सारे लोग स्वस्थ हैं, वो ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए, या फिर टिपिकली कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, वो लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन इसे लेने से पहले आपको अपने फिजिशियन से बात करना जरूरी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ डाइट, इफ यू फील that I should talk to a physician, then please do this. This will be very beneficial for you to talk with a physician. Scientific evidence, 100 साल पहले इसी एविडेंस पे, मतलब ये थोड़ा उस टाइम में प्राचीन काल में इसको यूज किया जा रहा था। अभी हम लोग बीच में इसको भूल गए, काफी दिन तक भूल गए, लेकिन प्राचीन काल में 1920 की बात मैं कर रहा हूं, 1920 1920s to manage drug resistance epilepsy, one of the longest studied dietary therapy। इसमें रिसर्च अभी तक चल रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज में ये काम करता है कि नहीं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर में,
न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ये काम करता है, इस पर रिसर्च है और आगे भी होगा, और हमें उम्मीद है कि ये डाइट एक अच्छा डाइट बनकर आपके सामने आएगा। लास्ट बट नॉट दी लिस्ट की टेकअवेज, आप इसका एक समरी जितना मैंने बताया, एक पहला पॉइंट जो आप क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, सर इससे एनर्जी आपको फैट से बना हुआ मॉलिक्यूल कीटोन से मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका साइड इफेक्ट्स है क्योंकि इसमें आपको फाइबर कम मिलेगा जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, शुरुआत दिनों में आपको तकलीफ हो सकता है, बॉडी को कीटोन को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तीसरा, आपको ये सारा चीज खाना मना है, शुगर ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने सारे बेकरी आइटम्स, पैक्ड फूड्स, ये सारे चीज आपको मना है, लेना नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसे नहीं लेंगे, लिवर पैंक्रियाटिक कंडीशन डिजॉर्डर जिनका है वो भी नहीं लेंगे। ऐसे बहुत सारे समराइज्ड पॉइंट्स है, और अगर ये सारा नहीं है और आप इसे रेगुलर ले रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा हो सकता है, एसडीएल का लेवल बढ़ सकता है, मेमोरी क्लैरिटी होगा, कंसंट्रेशन बिल्डअप होगी, और आपके शरीर में जो डायबिटीज है वो कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत से की टेकअवेज हैं, समरी पॉइंट्स है जो आप क्लाइंट से शेयर कर सकते हो। लॉजिक यही है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो शरीर में ग्लूकोज लेवल कम होगा, यानी जो ग्लूकोज लेवल कम होगा तो आपके शरीर में डायबिटीज कम होगा, और जो आपके बॉडी है वो आपके बॉडी में फैट मॉलिक्यूल कीटोन को लेकर फ्यूल मिलेगी बॉडी को, यानी बॉडी तकलीफ ज्यादा फेस नहीं करेगा, उसको एनर्जी जो मिलना है मिल जाएगा, बाकी आपके बॉडी थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लेगा, दैट्स इट। तो मुझे लगता है मैंने आपको केटोजेनिक डाइट के ऊपर कुछ ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुरंत कमेंट में लिखिए, मैं वो आपके लिए तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय श्री जगन्नाथ।